नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खौफनाक और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाली खबर आ रही है। मध्य पूर्व की जलती जमीन पर जहां डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फौज घुटनों पर आ चुकी है, वहीं अब इस महासंग्राम में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल के उकसावे में आकर कूदने की सबसे बड़ी और आत्मघाती भूल कर दी है। कैस्पियन सागर में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर हमला करके यूक्रेन ने सीधे काल के जबड़े में हाथ डाल दिया है। बिल्कुल सही कहा। उधर वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये हो चुकी है कि मिसाइलों का स्टॉक पूरी तरह से खत्म होने के बाद उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को गिड़गिड़ाकर ट्रंप को ईरान पर हमले रोकने के लिए मनाना पड़ रहा है। सोचिए दर्शकों, खुद को दुनिया का चौधरी बताने वाला अमेरिका आज मिसाइलों की भारी किल्लत के चलते दुम दबाकर पीछे हटने पर मजबूर हो गया है, जबकि व्लादिमीर पुतिन के रूस और मोस्तफा खामनेई के ईरान ने मिलकर पूरे नाटो और पश्चिमी देशों के घमंड को चूर चूर कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर गरजते हुए साफ ऐलान कर दिया है कि कैस्पियन सागर में यूक्रेनी हमलों में शहीद हुए ईरानी नाविक के हर एक कतरे का खौफनाक इंतकाम लिया जाएगा। अराक्ची ने यूरोप की काजा कल्लास और रूस के शीर्ष राजनयिक सर्गेई लावरोव को साफ संदेश दे दिया है कि कीव में बैठे मुफ्तखोर जेलेंस्की ने जो नीचता की है, उसके बाद अब पूरे यूरोप और नाटो को तबाही की आग में जलने के लिए तैयार रहना होगा। आज के इस स्पेशल और रोंगटे खड़े कर देने वाले डिजिटल शो में हम एक करके एक पर्दा उठाएंगे कैसे रूस की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पावर ने अमेरिका, नाटो और इजराइल के खतरनाक मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया है, और कैसे न्यूयॉर्क पहुंच रहे बेंजामिन नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलालत के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, मध्य पूर्व के युद्ध क्षेत्र से जो सबसे शर्मनाक खबर वॉशिंगटन के लिए आई है वो ये है कि अमेरिका के पास अब ईरान का मुकाबला करने के लिए मिसाइलों और एडवांस्ड हथियारों का अकाल पड़ चुका है। पेंटागन के पास स्टॉक पूरी तरह खाली हो चुका है, जिसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ जोड़कर उन्हें फिलहाल के लिए ईरान पर बमबारी रोकने के लिए राजी किया। जो ट्रंप कल तक तेहरान को उड़ाने की धमकियां दे रहे थे, आज अपनी ही सेना के खाली पड़े शस्त्रागार को देखकर खामोश बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। यह अमेरिका के सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार है, जिसने पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर कहे जाने वाले मुल्क का खोखलापन उजागर कर दिया है। बिल्कुल नंदनी, अमेरिका के पीछे हटने के बाद इजराइल के उकसाव में आकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कैस्पियन सागर में ईरान से जुड़े कमर्शियल जहाजों पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने का कायरतापूर्ण दुस्साहस किया। जेलेंस्की ने दावा किया कि ये जहाज रूस के लिए सैन्य सामान ले जा रहे थे, लेकिन सच ये है कि युद्ध में बुरी तरह पिट रहा यूक्रेन अब इजराइल के इशारे पर पूरे यूरोप और नाटो देशों को ईरान के साथ सीधी जंग में घसीटने का घिनौना षड्यंत्र रच रहा है। कीव में बैठा यह नेता जानता है कि उसकी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वह तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजाकर अपनी डूबती राजनीतिक नैया को बचाने का आखिरी और नाकाम प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, यूक्रेन की इस नीच हरकत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर सख्त चेतावनी जारी करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन करार दिया। अराक्ची ने स्पष्ट किया कि इस हमले में एक बेकसूर ईरानी नाविक की जान चली गई। ईरान ने साफ कर दिया कि उसने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में कभी कोई सीधा दखल नहीं दिया था, लेकिन अगर कीव के तानाशाह को लगता है कि वो ईरान के जहाजों पर हमला करके बच जाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी मुगालता है। तेहरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने साफ कह दिया कि अब जो तबाही होगी उसकी पूरी जिम्मेदारी जेलेंस्की और उनके आकाओं की होगी। ईरानी विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हुई उच्च स्तरीय बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की धज्जियां उड़ा दी। दर्शकों, अराक्ची ने जेलेंस्की को क्यों का मुफ्तखोर करार देते हुए कहा कि पश्चिमी खैरात पर पड़ने वाला यह नेता अब पूरे यूरोप को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। तेहरान ने साफ चेतावनी दी है कि यूक्रेनी हमले का जवाब इतना भयंकर होगा कि पूरे नाटो के पैरों
तरीके से जमीन खिसक जाएगी। यूरोप की जनता अब समझ रही है कि एक रात मोहरे के चक्कर में उनका अपना अस्तित्व दांव पर लग चुका है। उधर जेलेंस्की की रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि उनकी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीधे तौर पर ईरान की मदद कर रहे हैं। जेलेंस्की ने रोते हुए आरोप लगाया है कि मॉस्को अपनी अत्याधुनिक सैन्य सैटेलाइट्स से मिली गुप्त जानकारी सीधे तेहरान को भेज रहा है। इसी रूसी सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके ईरान की मिसाइलें खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर को सटीक निशाना बनाकर राख में मिला रही है। पश्चिमी देशों की तमाम तकनीक आज पुतिन और ईरान के संयुक्त सैटेलाइट नेटवर्क के सामने फेल हो चुकी है। केवल सैटेलाइट डेटा ही नहीं, बल्कि पश्चिमी मीडिया और जेलेंस्की के पसीने इस खबर से भी छूट रहे हैं कि मॉस्को अपनी सेना को अभेद बनाने के लिए 30,000 से अधिक उत्तर कोरियाई जांबाज सैनिकों को युद्ध के मोर्चे पर लाने की पूरी तैयारी कर चुका है। पुतिन, किम जोंग उन और अयातुल्ला खामनेई के इस त्रिकोण ने पश्चिमी गठबंधन और नाटो की रणनीतिक कमर तोड़ कर रख दी है। नाटो के रणनीतिकार अब मान चुके हैं कि इस फौलादी मोर्चे को तोड़ना किसी भी पश्चिमी सेना के बस की बात नहीं है और उनका युद्ध जीतने का सपना हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुका है। इस महासंग्राम के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दुनिया के सामने अडिग फौलादी चट्टान घोषित किया है। खामेनी ने स्पष्ट किया कि लेबनानी प्रतिरोध संगठन हिजबुल्लाह की रक्षा करना और उन्हें आधुनिक हथियार मुहैया कराना अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की मूल नीति बन चुकी है, जिसे स्ट्रैटेजिक पॉलिसी कहते हैं, जिसे कोई ताकत बदल नहीं सकता। खामेनी के इस बयान ने लेबनान से लेकर यमन तक के जाबाजों में एक नई ऊर्जा फूंक दी है, जो इजरायली सेना को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने दुनिया भर के आज़ाद मुल्कों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब पूरी दुनिया अमेरिकी सरकार और अपराधी ज़ायोनी इजरायली शासन के अत्याचारों को नरसंहार से तंग आ चुकी है, तो इस वैश्विक अहंकार को मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध का रास्ता ही बचा है। खामेनी का यह संदेश एशिया से लेकर के अफ्रीका तक अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक महाक्रांति की लहर पैदा कर रहा है। पश्चिमी ताकतों ने जो जुल्म की दास्तान लिखी थी, अब उसका अंत इन जांबाजों के हाथों लिखा जा रहा है। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित किसी भी युद्ध विराम या शांति समझौते पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपनी सबसे सख्त शर्त रख दी है। खामेनी ने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते की पहली और गैर बातचीत योग्य शर्त ये होगी कि लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता को पूरी तरह बहाल किया जाए और इजरायली आक्रामकता को बिना किसी शर्त के तुरंत रोका जाए। इसके बिना वॉशिंगटन का कोई भी ड्रामा तेहरान स्वीकार नहीं करेगा। पेंटागन की कूटनीतिज्ञ अब समझ चुके हैं कि वो अपनी मर्जी के कागज तेहरान पर नहीं थोप सकते, क्योंकि टेबल पर शर्तें तय करने की ताकत अब ईरान के हाथों में आ चुकी है। मुस्तफा खामेनी ने हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख शहीद सैयद हसन नसरअल्लाह और उनके महान कमांडरों को भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि जिन लड़ाकों ने अपनी शहादत दी है, उन्होंने हिजबुल्लाह को एक छोटे से पौधे से बढ़ाकर एक ऐसा विशालकाय वटवृक्ष बना दिया है जिसकी जड़ों को उखाड़ना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं है। आज पूरा इस्लामिक जगत हिजबुल्लाह के साहस को नमन कर रहा है। नसरअल्लाह का बोया हुआ यह बीज आज एक ऐसा अभेद किला बन चुका है जिससे टकराकर पश्चिमी मिसाइलें खुद चूर चूर हो रही हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ इस महायुद्ध के असली गुनहगार यानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारी बेइज्जती का सामना करते हुए सोमवार 27 जुलाई को न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत यानी आईसीसी द्वारा जारी वारंट के डर से कांप रहे नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने का ड्रामा रच रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सरजमी पर ही उनकी ऐसी घनघोर बेइज्जती वाली स्वागत हो रही है जिसका मिसाल नहीं मिलता। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक युद्ध अपराधी अपनी खाल बचाने के लिए अमेरिका के मंचों पर राजनीतिक पनाह मांगने पहुंच रहा है, जहां उसका अपना अस्तित्व खतरे में है। न्यूयॉर्क शहर के प्रभावशाली नेता और संभावित मेयर जोहरन ममदानी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि युद्ध अपराधी नेतन्याहू का न्यूयॉर्क में कोई स्वागत नहीं और अगर वे शहर में कदम रखते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस करारे थप्पड़ से बौखलाए नेतन्याहू ने एक न्यूज चैनल पर बैठकर ममदानी के खिलाफ अनर्गल और बेबुनियादी बातें की, लेकिन दुनिया
देख रही है कि कैसे एक प्रधानमंत्री आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अमेरिका की अपनी जनता और नेता अब नेतन्याहू के इस नरसंहार वाले एजेंडे के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। इस पूरे वाकये में सबसे हास्यास्पद भूमिका नाटो और यूरोपीय देशों की रही है। जो यूरोप कल तक यूक्रेन के लिए अरबों डॉलर बहा रहा था, आज जब ईरान ने कैस्पियन सागर के हमले के बाद सीधे नाटो को तबाह करने की धमकी दी, तो पूरे यूरोपीय संघ में सन्नाटा पसरा हुआ है। महंगाई, तेल की किल्लत और जनता के जनाक्रोश से डरे यूरोपीय देश अब दबी जुबान में ट्रंप और ज़ेलेंस्की से पीछा छुड़ाने की भीख मांग रहे हैं। नाटो का वो घमंड जो दशकों से दुनिया को डराता था, आज ईरान की एक चेतावनी के बाद भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान और रूस मिलकर कैस्पियन सागर के पूरे समुद्री मार्ग को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले सकते हैं। अगर ईरान ने वहां अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी तो पश्चिमी देशों का मध्य एशिया से संपर्क हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। ज़ेलेंस्की ने जिस जहाज पर हमला कर अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश की थी, वही कदम अब नाटो के व्यापारिक गर्दन दबाने वाला फंदा बन चुका है। पश्चिमी अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ चुकी है क्योंकि इस इलाके का समुद्री रास्ता बंद होने से यूरोप में ऊर्जा संकट एक भयंकर महामारी की तरह फैल जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को इतना मजबूत कर लिया है कि अब अमेरिका को दो मोर्चों पर एक साथ मुंह की खानी पड़ रही है। एक तरफ यूक्रेन में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में ईरान अमेरिका की 5th फ्लीट के लिए काल बन चुका है। ट्रंप प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी आखिरी बची मिसाइलें ज़ेलेंस्की को दे या खाड़ी में अपने जलते सैनिकों को बचाए। पुतिन की इस बिछाई गई शतरंज के बिसात पर अमेरिका के सभी मोहरे एक एक करके पिट चुके हैं। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी देश अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अमेरिका एक ढहता हुआ साम्राज्य जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा। पेंटागन वाला मिसाइलों की कमी का बहाना बनाकर ईरान पर हमले रोकने की खबर के बाद खाड़ी देशों ने गुपचुप तरीके से तेहरान और मास्को के साथ अपने कूटनीतिक रास्ते टटोलने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका सुरक्षा कवच का यह भ्रम अब हमेशा के लिए टूट चुका है। खाड़ी के शेख अब जान चुके हैं कि अगर अपनी सल्तनत बचानी है तो वाशिंगटन की गुलामी छोड़कर तेहरान और मास्को के साथ हाथ मिलाना ही एकमात्र रास्ता है। तेहरान की सैन्य फैक्ट्रियां रात दिन काम कर रही हैं। ईरान ने अपनी घातक फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों और शाहिद स्वार्ड ड्रोन्स की नई खेप को सीधे मोर्चों पर रवाना कर दिया। इन मिसाइलों के सामने अमेरिका का थ्रिलर एयर डिफेंस थार्ड और इजराइल का पैट्रियट सिस्टम कबाड़ साबित हो चुके हैं। मुस्तफा खामेनेई का एक इशारा और तेल अवीव की इमारतें सेकंडों में धूल की गुबार में बदल जाएंगी। ईरान की यह सैन्य उत्पादन क्षमता पश्चिमी विश्लेषकों के दावों को झूठा साबित कर रही है, जो कहते थे कि पाबंदियों से तेहरान टूट जाएगा। अमेरिका के भीतर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भयंकर जन आक्रोश भड़क उठा है। अमेरिकी नागरिक पूछ रहे हैं कि जिस महाशक्ति का दावा ट्रंप करते थे, वह आज ईरान और रूस के सामने इतनी लाचार क्यों दिख रही है। जेडी वेंस की युद्ध रोकने की सलाह ने यह साबित कर दिया है कि ट्रंप की नीतियां पूरी तरह विफल हो चुकी हैं और वाशिंगटन अब वैश्विक राजनीति में एक कमजोर खिलाड़ी बनकर रह गया है। व्हाइट हाउस की साख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है और ट्रंप इतिहास के सबसे नाकाम राष्ट्रपति के रूप में देखे जा रहे हैं। इजराइल की स्थिति आज ये है कि उसकी आधी से ज्यादा आबादी अंडरग्राउंड बंकरों में रहने को मजबूर है। हिजबुल्लाह के सटीक रॉकेट हमलों ने उत्तरी इजराइल के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। नेतन्याहू भले ही न्यूयॉर्क जाकर डींगे हाँक ले, लेकिन उनके अपने ही जनरल स्वीकार कर रहे हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ लंबे युद्ध को खींचना इजराइल के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है, लाखों नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं और इजरायली सेना मानसिक रूप से पूरी तरह हार मान चुकी है। इस युद्ध ने बहुध्रुवीय दुनिया हमारी मल्टीपोलर वर्ल्ड किडनी पर मुहर लगा दी है। रूस के सैटेलाइट खुफिया जानकारी, ईरान की मिसाइल शक्ति और चीन का मजबूत आर्थिक ढांचा मिलकर उस अमेरिकी दादागिरी को उखाड़ फेंक रहे हैं जो पिछले कई दशकों से दुनिया पर राज कर रही थी। अब फैसला वाशिंगटन में नहीं बल्कि तेहरान, मास्को और बीजिंग में लिए जा रहे हैं। दौर की बादशाहत खत्म हो रही है और पश्चिमी उपनिवेशवाद के अंतिम अवशेषों को यह नया गठजोड़ पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार खड़ा है।
बिल्कुल, विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दुनिया को दिखाया कि कैसे पश्चिमी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के नाम पर दोहरा रवैया अपनाते हैं। जब इजराइल और अमेरिका बेकसूर नागरिकों को मारते हैं तो यूएन चुप रहता है, लेकिन जब ईरान अपने बेकसूर नाविक की शहादत का बदला लेने की बात करता है तो पूरा पश्चिमी मीडिया रोना शुरू कर देता है। लेकिन ईरान ने यह साफ कह दिया है कि अब किसी नियम की परवाह नहीं की जाएगी। अगर पश्चिमी ताकतें जंगल का कानून चाहती हैं तो ईरान उन्हें उसी कानून से ऐसा सबक सिखाएगा जो उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। कैस्पियन सागर में कायरता दिखाने वाले जेलेंस्की का अपना देश पाई पाई के मोहताज हो चुका है। अमेरिका से मिलने वाली मदद की रफ्तार धीमी हो चुकी है और यूरोप खुद दिवालिया होने की कगार पर है। ऐसे में ईरान जैसे खतरनाक मुल्क को उकसाकर जेलेंस्की ने यूक्रेन की बची खुची संप्रभुता को भी आग के हवाले कर दिया है, क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति ने अमेरिका के इशारे पर पूरे मुल्क को एक ऐसी भट्टी में छोड़ दिया है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही बाहर निकली। मुस्तफा खामनेई के बयान के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का मनोबल आसमान छू रहा है। नए सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम के नेतृत्व में लड़ाकों ने कसम खाई है कि जब तक इजरायली सेना लेबनान की पवित्र जमीन से पूरी तरह पीछे नहीं हटती तब तक इजराइल की बस्तियों पर मिसाइलों की बारिश रुकने नहीं वाली। हिजबुल्लाह की ये रणनीति इजराइल को अंदर से तोड़ रही है और उनके पास इस जमीनी जंग का मुकाबला करने के लिए कोई काट नहीं बचा है। पेंटागन और CIA के भीतर इस बात को लेकर के भयंकर खिंचातान छिड़ गई है कि मिसाइलों की खत्म होने के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने इस युद्ध को इतना लंबा क्यों खींचा। जेडी वेंस की मध्यस्थता ने वाशिंगटन के प्रशासनिक खोखलेपन को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। अमेरिकी जनरलों को डर है कि अगर ईरान ने अगला हमला कर दिया तो अमेरिका के पास जवाब देने के लिए गोले बारूद तक नहीं बचेंगे। यह अंदरूनी कलह साबित करती है कि सुपर पावर का ढांचा अंदर से पूरी तरह से सड़ चुका है। दर्शकों, इतिहास गवाह रहेगा कि ये दौर वो मोड़ साबित हुआ है जहां अमेरिका का दम्भ, नाटो की सैन्य ताकत और इजराइल की अजेयता का मिथक एक साथ बिखर गया। व्लादिमीर पुतिन और मुस्तफा खामनेई के फौलादी इरादों ने साबित कर दिया है कि दुनिया अब किसी एक तानाशाह देश की धौंस में नहीं चलेगी। पश्चिमी साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका है और पूर्व का ये नया सूर्य एक नई आजाद और संप्रभु दुनिया की पटकथा लिख रहा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो दर्शकों, मिसाइलों की किल्लत से डरे ट्रंप का पीछे हटना, कैस्पियन सागर में यूक्रेन की दुस्साहसी हरकत और तेहरान से गूंजती महा इंतकाम की हुंकार, यह सब इस बात का गवाही दे रहे हैं कि युद्ध की यह आग अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे यूरोप को जलाकर राख कर देगी। बिल्कुल, क्या आज रात ईरान अपने शहीद नाविक का बदला लेने के लिए यूक्रेन और उसके सहयोगियों पर कोई ऐसा गुप्त और घातक हमला करेगा जिससे कीव का नक्शा बदल जाएगा? क्या न्यूयॉर्क पहुंच रहे नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के नियमों के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इस महासंग्राम की हर एक विस्फोटक खबर सबसे पहले देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंडिया डेली 24/7 के साथ। तब तक के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।